Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope my videos help you in your studies. So आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है काइंड ऑफ सेंटेंस यानी टाइप ऑफ सेंटेंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कि अगर मेरे वीडियोस किसी को भी पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ हमें इस मेल पर मेल कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। There are 4 types of sentence. First one is statement यानी simple sentence. Next imperative sentence, interrogative sentence, and the last one is exclamatory sentence. So पहला है statement यानी simple sentence जिसे उर्दू में बयानिया जुमला कहते हैं. Statement is a sentence that states a fact. Such sentence are simple sentence. They state, assert or declare something. यानी ऐसा जुमला जिसमें कुछ बयान किया जाए, वो कोई भी बात होगी, कोई नॉर्मल या सिंपल सी रोज़मर्रा की बात. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय इज़ प्लेइंग अ फुटबॉल, शी इज़ ईटिंग फ्रूट्स, वी आर गोइंग दिल्ली बाय कार. द नेक्स्ट वन इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसे उर्दू में अमरिया जुमला कहते हैं. An imperative sentence is a type of sentence that gives instructions or advice, expresses a command, an order or a request. यानी ऐसा जुमला जिसमें कोई हुक्म दिया जाए, कोई नसीहत की जाए या किसी किस्म की रिक्वेस्ट की गई हो तो वो अमरिया जुमला कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, गो एंड ब्रिंग वाटर फॉर मी. यहाँ पर हुक्म दिया गया है. नेक्स्ट, डू हार्ड वर्क फॉर एग्जाम. ये एक नसीहत है. प्लीज़ गिव मी अ पेन, ये एक रिक्वेस्ट है. और हैव अ गुड डे, ये एक ख्वाहिश जैसा है. तो ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंस में शुमार होगा. एंड द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी इस्तिफामिया या सवालिया जुमला. अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. यानी ऐसा जुमला जिसमें कोई भी सवाल किया गया हो उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. नॉर्मली और यूजुअली इसमें क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है जो इसकी पहचान होती है. फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड नॉट यू कम टू स्कूल टुडे, डज शी लाइक बैडमिंटन, एंड वेयर आर यू गोइंग फॉर वेकेशन. यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया गया है जो इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है. And the last one is exclamatory sentence यानी फजाइया जुमला. Exclamatory is a sentence that express sudden and strong feeling such as surprise, wonder, pity, sympathy, happiness और gratitude. यानी ऐसा जुमला जिसमें किसी भी किस्म की हैरत या ताज्जुब बयान किया गया हो, फिर वो खुशी हो, दुख हो, कोई ताज्जुबी चीज़ हो या कोई शुक्रगुजारी हो. और इसकी जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क. जैसे द हाउस इज़ ऑन फायर, what an exciting game that was, how rare that car is, I'm getting bored. तो यहाँ पर सब सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल किया गया है जो इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है. तो जस्ट होपिंग कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसे सॉल्व करने पे यूजुअली और कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. गो एंड ब्रिंग बुक, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा. यहाँ पर एक कमांड दिया गया है. विल यू हेल्प मी टू फाइंड पेन, यहाँ क्वेश्चन मार्क है इसलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है. ओह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल हुआ है यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ. शीना इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स, यहाँ एक नॉर्मल बात बयान की गई है इसलिए सिंपल सेंटेंस यानी स्टेटमेंट है. हु इज माइकल फेरेडे, यहाँ क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल है इसलिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा. डू गुड एंड गुड विल कम टू यू, यानी अच्छा करो और आपके साथ अच्छा ही होगा. तो ये एक किस्म की नसीहत है इसलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस. प्लीज़ हेल्प मी टू कंप्लीट माय वर्क, यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है इसलिए ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा. तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. एंड इफ़ यू लाइक, थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.